देश के 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है और आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो गई। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। वजह है कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया और यहां पर बीजेपी के तीनों कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं। सर, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, तो किन वजहों की वजह से, आखिर क्या वजह थी कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया? श्रेया, देखिए, आज नामांकन पत्रों की जब जांच हो रही थी तो उसी दौरान बीजेपी ने यह सवाल उठाया और उनके नामांकन पत्र पर दी गई सूचनाओं को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया और आपत्ति जताई। जो मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव को लेकर के थी, उन्होंने तेलंगाना में अपने खिलाफ एक दर्ज मामले को लेकर के उसकी जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी है। बीजेपी की यह आपत्ति थी जो 2025 में जो मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था और वो मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, यानी उसकी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में उस मामले को छुपाने के आरोप में उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। मामला यही मामला है कि उन्होंने अपने उनके ऊपर जो भी मामले न्यायिक मामले थे, चल रहे थे, वो विचाराधीन थे। उस मामले को उन्होंने अपने एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र में नहीं बताया था। और उसकी ही वजह से, उसी को आधार बनाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। जो सूचना आप नहीं दे रहे हैं अपने खिलाफ दर्ज, क्योंकि चुनाव आयोग का यह स्पष्ट निर्देश है, जो आपके खिलाफ, और वो बाकायदा उनके जो नामांकन पत्र होता है उसमें ये दर्ज भी होता है, कॉलम भी होता है जिसमें आपको सूचना देनी होती है जो आपके खिलाफ क्या कोई मामला विचाराधीन कोर्ट में है या नहीं है, या फिर आपको किसी मामले में पहले कोई सजा हुई है या नहीं हुई, यानी तमाम वो जानकारियां जो जिससे आम लोगों का, या आप कह सकते हैं जो जिसको जानने का हक आम लोगों को है, आप अपने नेता के रूप में जिसको चुने, कौन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनके, तो वो जानकारी आज उन्होंने नहीं दी, जिसके आधार पर अब जो निर्वाची पदाधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव के मध्य प्रदेश के विधानसभा के सचिव, उन्होंने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी है। और अब जो 3 उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के, चाहे वो तरुण चुग हैं, रजनीश अग्रवाल हैं और महेश केवट है, इन तीनों का राज्यसभा चुनाव के लिए निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, क्योंकि इन तीनों के नामांकन सही पाए गए हैं और 11 जून को नामांकन पत्रों की नाम वापसी की समय सीमा वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों का समीकरण अब बदलने की जो बात आई, जैसे ही बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद से ही लगातार विधानसभा में गहमागहमी का माहौल था। विपक्ष और पक्ष के दोनों ही नेता वहां पर मौजूद थे दिन भर, और शाम तक आप देखिए कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया मीनाक्षी नटराजन का। तो इस बीच में कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है, और विपक्षी दल यानी कि भाजपा की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है? देखिए, एक जो और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो वो ये थी, जो कांग्रेस को ये डर था, क्योंकि 3 सीटों के लिए बीजेपी ने पहले केवल 2 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, वो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग का। महेश केवट का नाम अंतिम क्षणों में, आप कह सकते हैं, जो रविवार 7 जून को उनके नाम की घोषणा किए थे, तो उसके बाद से ही ये कांग्रेस को इस बात की आशंका थी जो शायद इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ असंतोष के स्वर थे पार्टी के अंदर जब उनके नाम की घोषणा 4 जून को की गई थी, तो उसके बाद से, तो उसको देखते हुए बीजेपी ने, उनको ये लगा जो शायद जो परिस्थितियां बन सकती हैं जो क्रॉस वोटिंग के जरिए उनके पास, क्योंकि बीजेपी के पास अपने विधायकों को जिताने के लिए काफ़ी मत है, जो 2 विधायक उनके जीत जाते हैं, उसके बाद भी उनके पास इतनी संख्या थी विधायकों के जो कुछ क्रॉस वोटिंग के जरिए वो अपने तीसरे उम्मीदवार को जिता सकते थे। तो बीजेपी की एक रणनीति थी। यही वजह है जो कांग्रेस को ये टूट का जो डर था या विधायकों के छिटकने का, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने का प्लान बनाया और चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाना था। लेकिन कई, मतलब कि आप कह सकते हैं, जो नए राजनीतिक घटनाक्रम में कहा यह जा रहा है, जो काफ़ी देर तक उस प्लेन को एयरपोर्ट से उड़ने की इजाज़त ही नहीं दी गई जिसमें विधायक सवार थे। हालांकि काफ़ी देर के बाद, हंगामा के बाद, विधायकों को उड़ने का मौका मिला, या फिर आप कह सकते हैं जो वो प्लेन जैसे ही टेक ऑफ किया, उसका इधर दूसरी तरफ, इधर इनका नामांकन रद्द कर दिया। तो ये एक
काफी चर्चित घटनाक्रम रहा। दूसरी तरफ बीजेपी का या कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, जो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो साल 2025 में मामला दर्ज कराया गया था, एक महिला ने दर्ज कराया था तेलंगाना में कोर्ट में, हैदराबाद के कोर्ट में, जिसमें ये आरोप लगाया था जो मीनाक्षी नटराजन ने एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दे रखा है या प्रश्रय दे रखा है जिसके ऊपर मतलब कि छेड़छाड़ का आरोप है, यानी उस महिला के साथ उस व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी और उस व्यक्ति को ही मीनाक्षी नटराजन संरक्षण दे रही थी। तो उसमें मीनाक्षी नटराजन को भी आरोपी बनाया गया था और इस मामले में ये शिकायत दर्ज कराई जाती है मई 2025 में और सितंबर 2025 में पहली बार इस मामले को दर्ज किया जाता है, यानी 3 महीने के बाद अगस्त में, मैं माफी चाहूंगा, अगस्त में ये मामला शिकायत दर्ज होती है। सुनवाई सितंबर में शुरू होती है और उस सुनवाई में सितंबर में जब सुनवाई होती है 2025 में, तो कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को कहा जो वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में जवाब दें और उन्होंने और तो उन्होंने जवाब भी दिया था और उस जवाब में उन्होंने आरोप लगाया था, ये कहा था जो ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष के तहत है, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाए। अक्टूबर में इस मामले में सुनवाई होती है, अक्टूबर में मामला खारिज नहीं होता और उसके बाद से अभी भी मामले की सुनवाई जारी है और इस मामले को, तो ऐसे में यही आरोप है जो आपके खिलाफ जो मामला दर्ज था, तो उस मामले में आपने जानकारी अपने शपथ पत्र में क्यों नहीं दिया? मीनाक्षी नटराजन अगर अपने शपथ पत्र में इस बात का जिक्र की होती तो अभी का जो समीकरण है मध्य प्रदेश में जो बदला हुआ है वो शायद ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि देखिए आप कुछ भी आपके खिलाफ मामला को दर्ज है या नहीं दर्ज है या फैसला क्या आता नहीं आता, चाहे वो राजनीतिक तौर पर दी गई या मान लो मामला दर्ज करवाया गया हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपराधिक हो, चाहे जिस भी तरीके का हो, लेकिन मामले की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब आपने उस मामले में अपनी बातों को कोर्ट में रखा और कोर्ट ने आपकी बातों को सुनते हुए मामले की सुनवाई जारी रखी है, कोई खारिज भी नहीं किया, आपकी संलिप्तता को भी खारिज नहीं किया गया, तो ऐसे में निश्चित रूप से यदि आप दे देते तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं होती। तो चूक तो मीनाक्षी नटराजन से हुई है, उनके समर्थकों से हुई है या कांग्रेस से हुई है जिन्होंने समय रहते इसकी जानकारी नहीं दी। तो एक और इस बीच देखिए कि जो कांग्रेस नेता है उमंग सिंगार, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी हर दम मतलब साम दंड भेद हर वो चीज का इस्तेमाल करती है जिससे वो जीत सके, और यहाँ भी उन्होंने वही किया है। और उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है सर कि ईमानदार महिला प्रत्याशी की बढ़ती स्वीकार्यता से घबराई भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गई, और इस तरीके से कांग्रेस अपने पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। नहीं देखिए, ये अब कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि देखिए ऐसा है नहीं जो आप कोई एक पॉलिटिकल आरोप के चलते आपकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। अब मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी एक मामला झारखंड में भी है, झारखंड में भी विचाराधीन है, जो कैसे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनके नाम को लेकर के यहाँ पे कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रखी है और मामले को होल्ड कर दिया गया। विधानसभा के जो सचिव हैं, जो इस राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारी, उन्होंने इस मामले पे सुनवाई भी अब शुरू कर दी है और मामले को होल्ड कर दिया, और 11 जो बजे है बुधवार को यानी 10 जून को उसमें वहाँ वो उस समय तक उस मामले की सुनवाई होगी। तो यहाँ लग रहा है जो मामला पॉलिटिकल, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की आपत्ति ये है जो उन्होंने अपने जो शपथ पत्र है, जो नामांकन पत्र है, उसमें परिमल नाथवानी की जगह नाथवानी परिमल क्यों रखा है, लिखा क्यों है, जबकि जो उनके द्वारा जो फॉर्म खरीदे गए थे उसमें उनका नाम परिमल नाथवानी, तो नाम का आगे पीछे जो टाइटल है उसको आगे पीछे करके उन्होंने अपनी बातें कही। तो ये एक पॉलिटिकल मामला है, इसमें बहुत ज्यादा कोई बेस लग नहीं रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो पॉलिटिकल मामला है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि ऐसे में अब जब मान लीजिए उमंग सिंघार हैं, वो यदि अपनी बातें कुछ कह रहे हैं, या फिर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कह रहे हैं जी ये पॉलिटिकल मामला है या चीजें, तो ऐसा नहीं लग रहा। आपके खिलाफ एक गंभीर मामले दर्ज थे, वो भी ऐसे जिसमें आपके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए हुए हैं, बीएनएस की धारा, जिसको आप पहली नजर में खारिज भी नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में यदि आपने उस मामले की जानकारी नहीं दी है तो ये एक संगीन मामला है, संगीन भी है, और साथ ही साथ बीजेपी को तो वो मौका मिल गया ना, मौका किसने दिया? आप नहीं दिया। यदि आप दे दिए रहते उसकी जानकारी अपने एफिडेविट में, तो निश्चित रूप से आज आपके उम्मीदवार का नामांकन या उनका पर्चा खारिज नहीं होता। तो ये अब जो भी वो बयानबाजी कर लें वो अलग बात है, देखना होगा जो अब ये बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा या फिर वो इसके खिलाफ कोर्ट भी जाते हैं। यदि उनको लग रहा है जो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ या उनके जो उम्मीदवार हैं मीनाक्षी नटराजन, उनके साथ चीजें सही नहीं हुई हैं, तो वो जा सकते हैं स्पीकर के, मतलब कि जो निर्वाचित पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ चुनौती दे सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, इतनी तो है जो कांग्रेस नेता से तो वहाँ चूक हो गई। बिल्कुल।
तो देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां पर राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र आज रद्द हो गया है और इसी के साथ वहां बीजेपी के तीनों कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने गए। हालांकि झारखंड में भी कुछ परिस्थितियां ऐसे ही देखने को मिली, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया। वह इसलिए क्योंकि उनके नाम की जो टाइटल है परिमल नाथवानी की जगह नाथवानी परिमल लिखा गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बुधवार यानी कल सुबह 11 बजे इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे और कल ही का दिन जो है झारखंड के लिए अहम होगा कि कल क्या कुछ फैसला आता है परिमल नाथवानी के मामले को लेकर के। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चुनाव से पहले ही कांग्रेस पूरी तरह से आउट हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।